हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था ब्रिक्स के बारे में, यानी ब्रिक्स से कितनी सुंदर सुंदर पैटर्न्स और डिजाइन्स हम बना सकते हैं। जैसे ब्रिक्स में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, हमने ये सब पिछले पार्ट में सीखा था। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं बिल्डिंग विद ब्रिक्स का पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला टॉपिक है ए वॉल दैट विल नॉट फॉल, ऐसी दीवार जो कि आसानी से नहीं गिरेंगी। तो बच्चों, यहाँ पर 2 बच्चे ब्रिक्स के साथ खेल रहे थे, वो थे जैनब और मुनिया। ठीक है, दोनों ने ब्रिक्स से अलग तरह से अपनी वॉल को बनाया। देखो, जैनब ने कुछ ब्रिक्स को इस प्रकार उसने रखा है और मुनिया ने ब्रिक्स को देखो एक के ऊपर एक रखा है। यहाँ पर जैनब ने 2 ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक्स को रखा है और मुनिया ने एक के ऊपर एक को ऐसा रखा है। तो जैनब का जो वॉल है, जैनब ने जो दीवार बनाई इस प्रकार बनाई और मुनिया ने इस प्रकार। तो जैनब कहती है कि उसने जो दीवार बनाई है वो आसानी से नहीं गिरेगी, क्योंकि जो मेसन्स काम करते हैं, जब घर बनाते हैं, जो मिस्त्री काम करते हैं, वे भी ईंटों को कुछ इस प्रकार रखते हैं। बच्चों, आपने कभी किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखा है तो आप देखोगे कि वहां पर जो काम करने वाले जो मेसन्स होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वे भी ईंटों को, ब्रिक्स को कुछ इस प्रकार ही 2 ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक्स को रखकर वॉल बनाते हैं। मुनिया ने जो ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखा है, वैसे मेसन्स कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। तो बच्चों, आप ही बताओ, जैनब और मुनिया इन दोनों के जो वॉल है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है? क्या वो जैनब की वॉल स्ट्रॉन्ग है या मुनिया की? मुझे जो लगता है जैनब की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैनब के जो वॉल में जो ब्रिक है, हर ब्रिक को नीचे जो ब्रिक्स है, 2 ब्रिक्स से उनको सपोर्ट दिया है। ठीक है, और मुनिया के जो वॉल में जो ब्रिक है, हर ब्रिक को सिर्फ एक ब्रिक ने सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो बच्चों, जब ये 2 ब्रिक के ऊपर आप एक ब्रिक रखते हो, फिर उसके ऊपर भी 2 ब्रिक आएंगी, तो ये एक तरह का लॉक सिस्टम बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है जैनब की वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आई थिंक जैनब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। तो बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर एक पिक्चर दी हुई है, आपके बुक में भी है। यहां पर जो ब्रिक्स है, उनको कुछ इस प्रकार रखा गया है कि वे लग रहे हैं जैसे ट्राइंगल्स है। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए, ये जो ब्रिक्स है सभी ट्राइंगल्स की तरह रखे हुए हैं। तो आपने कभी इस तरह के रखे हुए ब्रिक्स कहीं पर देखे हैं? तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर जो ब्रिक्स रखी हुई थी इस प्रकार रखी, जैसे कि मानो वहां पर ट्राइंगल से बनी हुई हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये फैजाबाद के एक स्कूल की एक फोटो है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जाली बनी हुई है, ये जो आप देख रहे हो ना, जो एक विंडो की जैसे दिख रही है। तो बच्चों, यहाँ पर एक डिजाइन है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार की। बच्चों, इसे हम, यहाँ पर जो शेप है, इसे हम आर्क कहते हैं, ARCH, आर्क। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर जो शेप है, यहाँ पर देख रहे हो ना बच्चों, इसे ही आर्क कहते हैं। आप यहाँ पर भी इस इमेज पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ब्रिज बनी हुई है, जो ब्रिज का जो नीचे का जो शेप है वो भी आर्क शेप के है। तो बच्चों, आप जब अपने आसपास जब देखते हो, कहीं पर भी आप जब जाते हो, तो आप जरूर नोटिस करिए कि इस प्रकार की आर्क बनी हुई है कि नहीं। बच्चों, यहाँ पर देखिए स्पेशल आर्क। आप यहाँ पर इमेज में ये जो घर देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर एक घर है। यहाँ पर ये जो घर है, ये पूरा का पूरा ब्रिक से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर तरफ ब्रिक्स ही यूज किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो विंडो है, जो इसका खिड़की है, यहाँ पर जाली यूज हुआ है। कितनी सुंदर पैटर्न बनी हुई है। देखिए ब्रिक्स का भी एक
पैटर्न बनी हुई है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो एंट्रेंस है, ये जो गेट है ना बच्चों, ये यहाँ पर देखिए एक सुंदर से डिजाइन बनी हुई है, ये है आर्क। अब ये जो आर्क है इस पर देखिए सुंदर डिजाइन बनी हुई है, तो हम इसे कह रहे हैं ए स्पेशल आर्क। तो ये जो इमेज है बच्चों आपके बुक में दी गई है, आप इस इमेज को जरूर देखें। नेक्स्ट बच्चों, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। तो बच्चों आपने कहीं पर भी ब्रिक्स को बनते हुए देखा है? बच्चों जहां पर ब्रिक्स बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंट भट्टी कहते हैं ना बच्चों। यहां पर भी एक ईंट भट्टी का एक पिक्चर दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं किल्न, ब्रिक किल्न। ठीक है बच्चों, ये ब्रिक किल्न का एक चिमनी है, चिमनी वो जहां से आग का धुआं निकलने का रास्ता बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हेयर? इज इट अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर, अबाउट 50 मीटर? तो बच्चों आप इस जो चिमनी का फोटो को देखते हुए क्या आप इसकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं? क्या वो 5 मीटर है, क्या वो 15 मीटर है, या अबाउट 50 मीटर? तो जैसे हमारा जो घर होता है बच्चों, फ्लोर से लेकर उसकी सीलिंग तक की हाइट लगभग 2.5 मीटर से 3 मीटर की होती है। तो बच्चों आप मान के चलो 5 मीटर भी आपका जो घर का छत होगा। ठीक है बच्चों, जो एक तला घर होता है उसका छत आपको 5 मीटर तक का होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो चिमनी 5 मीटर से भी बड़ी है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं क्या वो 15 मीटर की है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक पेड़ बनी हुई है, आपने तो देखा ही होगा पेड़ बहुत बड़ी होती है ना? तो 15 मीटर तक का पेड़ हो सकता है कि नहीं? आपका घर जितना ऊंचा है पेड़ तो उससे भी बड़ा होता है, तो 5 मीटर से बड़ी है पेड़, तो हो सकता है पेड़ 15 मीटर हो। पर चिमनी देखिए बच्चों, चिमनी तो उससे भी बड़ी है ना बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि दिस चिमनी इज अबाउट 50 मीटर्स। यहां पर एक फोटो देखिए, यहां पर देखिए ईंटों को लाइन से रखा हुआ है। ठीक है, ये ईंट को सूखने के लिए रखा हुआ है। यहां से जो ब्रिक किल्न से ईंटें जब बनती है, ईंटें बनाने के बाद यहाँ पर उनको सूखने के लिए रख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. बच्चों यहाँ पर एक ब्रिक के बनने की प्रोसेस की फोटोज दी हुई है, पर ये पिक्चर्स जम्बल्ड है, यानी कि एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे है। ठीक है बच्चों, तो हमें पहचानना है कि इनमें से पहला फोटो कौन सा है, प्रोसेस में दूसरा फोटो कौन सा है, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है बच्चों, जब ईंटें बनती है हमें ईंट बनाने के लिए क्या चाहिए? बच्चों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि मिट्टी को ही आग में पकाकर उसे ईंट बनाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले किस फोटो में मिट्टी निकाली जा रही है? यहाँ पर देखिए कहां पर है, ये देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ वर्कर्स है जो मिट्टी कलेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए मिट्टी को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। तो बच्चों जो पिक्चर नंबर सी है वो हमारा पहला नंबर पर आएगा। नेक्स्ट बच्चों, जब मिट्टी को हम निकाल देते हैं उसके बाद मिट्टी को उसके सही आकार पर जो ब्रिक बनाना है, जो ब्रिक का जो शेप है उसमें लाना पड़ेगा। तो बच्चों उसे सांचों में भरा जाता है। ठीक है, ब्रिक बनाने के लिए ब्रिक का एक सांचा होता है। ठीक है, मिट्टी को उसमें भरकर ब्रिक का शेप दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो वर्कर है, यहाँ पर मिट्टी को यहाँ एक छोटा सा एक मेटल का सांचा है उसमें भरकर उसे ईंट का शेप दे रहा है, ब्रिक का शेप दे रहा है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट पिक्चर हो जाएगा पिक्चर डी। ओके बच्चों, तो दूसरा नंबर पर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखिए, अब जब सांचों में भर दिया जाता है, सांचों से उसे वापस निकालना भी तो है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर नंबर बी पर ये जो वर्कर है सांचों से ब्रिक्स को निकाल रहा है और एक
लाइन पर रख रहा है। तो हमारा नेक्स्ट पिक्चर हो जाएगा पिक्चर बी। अब जब ब्रिक्स को शेप मिल चुकी है, ठीक है, मिट्टी तो गीली होती है ना, तो उसे जब पकाकर आखिर में आग में जब पकाते हैं तो मिट्टी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो जब ब्रिक शेप ले लेता है और हार्ड हो जाता है, तब उसे आखिर में सूखने के लिए देखिए इन कतारों में यहां पर लाइन से रख दिया जाता है। तो हमारा आखिरी नंबर होगा पिक्चर ए। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 हो गया सी, डी, बी, ए। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। There are many brick kilns in India, thousands of them। तो बच्चों हर जगह पर आजकल आप देखोगे, हर जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। हर जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। तो बच्चों बिल्डिंग बनने के लिए ईंट भी तो चाहिए ना। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे ईंट बनाने की भट्टियां होंगे, जो ब्रिक किल्न है कितने सारे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ देम ना। तो पूरे जो इंडिया में हमारे जो कंट्री है वहां आप सोचो कितने सारे ईंट भट्टियां होंगे। ठीक है, सो देयर आर मेनी ब्रिक किल्न्स इन इंडिया। ओके, थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों में है। ठीक है, मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। बच्चों हमने तो 1000 सीखा है ना, 1000 यानी कि 1000। तो बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो 100,000, 100,000 यानी कि जो 1000 है 100 गुना। ठीक है, 100,000 कितने होंगे, कितनी बड़ी नंबर है बच्चों। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। बच्चों हम इंडिया में 100,000 को 1 लाख कहते हैं। बच्चों आपने कहीं ना कहीं 1 लाख या लाख सुना ही होगा, है ना बच्चों। हम लोग हिंदी में कहते हैं लाख, 1 लाख, 2 लाख, है ना बच्चों। तो कैन यू ट्राई टू राइट इट। आप 1 लाख लिख सकते हो यानी 100,000 लिख सकते हो। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ ए लाख। बच्चों आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार में अपने माता पिता भाई बहन उनसे भी जरूर डिस्कस करिए कि 1 लाख कितनी बड़ी नंबर है। ठीक है, आप उनसे पूछिए आप ऐसे कौन सी जगह है जहां पर आप 1 लाख या लाख वर्ड को यूज करते हैं। चलिए बच्चों मैं ट्राई करता हूं। बच्चों यहां पर देखिए पहले मैंने लिख दिया 100। ठीक है, यहां पर देखिए 100 इज 100। अब बच्चों 1000, 100,000। अब आपको पता है ना बच्चों 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस ना। तो यहां पर देखिए मैं 1000 के 3 जीरोस लगा दिए। अब ये बन चुका है हमारा 1 लाख। तो बच्चों 1 के सामने अगर आप 1 2 3 4 5 यानी कि आप 5 जीरोस अगर लगा देंगे तो वो नंबर बन जाएगी 1 लाख। चलिए बच्चों नेक्स्ट मेंटल मैथ, भजन बाइस ब्रिक। अब यहां पर भजन जाता है ब्रिक्स खरीदने। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। द प्राइस वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। ठीक है, यहां पर बच्चों यहां पर देखिए ब्रिक्स का प्राइस दिया हुआ है। जैसे बच्चों हम कभी मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने, मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आपको पोटैटो लेना है, आलू खरीदना है। तो बच्चों आप क्या दुकान में ये कहते हो कि हमें 1 आलू दे दो, मुझे 2 आलू दे दो, मुझे 10 आलू दे दो। आप कैसे कहते हो कि आपको कितने आलू चाहिए। हम किलो यूज करते हैं ना बच्चों, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो या ½ किलो दे दो। तो बच्चों 1 किलो में बहुत सारे पोटैटोस आते हैं ना। तो उसी प्रकार जब आप ईंट खरीदने जाओगे तो यहाँ पर ईंट थाउजेंड्स में बिक्री हो रही है, यानी कि आप एक बार में 1000 ब्रिक्स खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट दी हुई है वो 1000 ब्रिक्स की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ओल्ड ब्रिक्स क्या रेट है, ₹1200। यहाँ पर देखिए 1200। तो आप जब 1200 पे करोगे तो आपको 1000 ब्रिक्स मिलेगी। ठीक है, इतने रुपए पे आपको 1000 ब्रिक्स मिलेगी। ठीक है, these prices were also different for different types of bricks। यहाँ पर 3 तरह के ब्रिक्स रखी हुई है। ठीक है, तीनों अलग अलग तरह के ब्रिक्स हैं और तीनों के ही रेट्स अलग है। यहाँ पर देखिए ओल्ड ब्रिक्स ₹1200,
न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर इज रुपीज 1800। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद रुपीज 1800। देखिए तीनों के प्राइसिंग भी अलग है, ठीक है। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो भजन ने डिसाइड किया कि वो न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद खरीदेगा, ठीक है। वो ये वाली ईंट खरीदेगा जिसका रेट है 1800। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। बच्चों उसने कितने ब्रिक्स खरीदे? 3000 ब्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच डिड ही पे? हाउ मच डिड ही पे? और नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बायज 500 ओल्ड ब्रिक्स। बच्चों अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदेगा तो वो कितने पैसे देगा, ठीक है। चलिए तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मच डिड ही पे? हाउ मच डिड ही पे? तो भजन डिसाइड किया था कि वो 3000 ब्रिक्स खरीदेगा, ठीक है, ब्रिकाबाद का। अब वो कितने पैसे देगा इसे हमें सॉल्व करना है। भजन को 3000 ब्रिक्स खरीदना था और यहां पर ब्रिक्स का 1000 का रेट है, 1000 ब्रिक्स का ही रेट दिया हुआ है। तो आप देखिए 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ठीक है, क्योंकि भजन को 3000 ब्रिक्स खरीदने थे। तो आप यहां पर देखिए 1000 1000 1000 तीन बार अगर वो खरीदेगा तो यहां पर उसके पूरे हो जाएंगे 3000 ब्रिक्स, है ना। तो उसी प्रकार तो पैसे भी 3000 के देने हैं, तो हम उसको इस प्रकार पता कर सकते हैं। ब्रिकाबाद का जो ब्रिक्स का रेट है 1800, तो यहां पर 1000 ब्रिक्स के 1800, यहां भी 1800। तो बच्चों यहां पर देखिए 3000 ब्रिक्स के पैसे यहां पर 1800 तीन बार, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3000 ब्रिक्स के कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो 1800 प्लस 1800 प्लस 1800, तो आपका टोटल आ जाएगा 5400। ओके, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करने का एक तरीका है, तो हम इसे सॉल्यूशन 1 कहेंगे। इसे हम दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों आपने देखा यहां पर 1000 तीन बार लिखा है मैंने 3000 के लिए, और उसके रेट्स को भी तीन बार मैंने प्लस किया है। तो हम यहां पर दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ब्रिकाबाद का रेट है 1800, 1000 ब्रिक्स के लिए उसे चाहिए 3000, यानी कि 1000 1000 1000 तीन बार ना, तो हम 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5400। बच्चों आप भी कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है 3000 ब्रिक्स के 5400 रुपीस देने होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सो भजन विल पे रुपीस 5400। तो बच्चों हमने यहां पर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा देखा है कि 1800 इंटू 3 आता है 5400। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये आंसर आ रहा है। बच्चों हम उसी मल्टीप्लिकेशन को दोबारा करेंगे फुल प्रोसेस में। देखिए वहां था 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। चलिए इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो बच्चों चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 0 ज़ा 0, जब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर से 3 0 ज़ा 0, फिर 3 8 ज़ा 24, तो यहां पर 24 का 4,
3 1 जा 3 और जो बैलेंस 20 थी उसको प्लस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 5। तो यहां पर देखिए 1800 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5400। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। बच्चों हमने तो पिछले क्वेश्चन में ये देखा कि अगर वो ब्रिकाबाद से 3000 ब्रिक्स खरीदेंगे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब यहां पर हम ये देखेंगे, अगर भजन 500 ओल्ड ब्रिक्स अगर खरीदता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। बच्चों ये रहा ओल्ड ब्रिक्स और ये उसका रेट, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है उसे 500 ब्रिक्स खरीदने हैं, तो यहां पर ब्रिक्स तो 1000 बिक्री हो रहा है ना, तो हमें पता है 1000 में दो 500 होते हैं, है ना। 1000 इज इक्वल टू 500 प्लस 500, यानी कि 1000 में यहां पर दो 500 है, ठीक है। तो भजन को सिर्फ 500 ब्रिक्स चाहिए, तो 500 यानी कि ये 1000 का कितना है, हाफ, है ना बच्चों। तो भजन को यहां पर सिर्फ 500 ब्रिक्स चाहिए और ये ब्रिक्स 500,000 का हाफ है, ठीक है। तो अगर आप हाफ ब्रिक खरीदोगे तो आपको पैसे भी हाफ देने होंगे। तो बच्चों हमें पता है किसी चीज को भी अगर हाफ करना है तो हम उसे डिवाइड कैसे करते हैं, 2 से, है ना। किसी चीज को आप 2 से डिवाइड करोगे वो हाफ हो जाएगा। तो यहां पर 500 ब्रिक्स के लिए यहां पर देखिए ओल्ड ब्रिक्स का जो रेट है वो है ₹1200। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। तो आप अगर 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1200 को आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा ₹600, ठीक है। सो भजन विल पे ₹600। 500 ब्रिक्स खरीदने थे तो 1000 का हाफ होता है 500, तो वो रेट का हाफ देगा, यानी कि 1200 का हाफ कितने होते हैं, 600। तो बच्चों हमने यहां पर 1200 को 2 से डिवाइड करके देख लिया कि यहां पर 600 आती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1200 को 2 से डिवीजन दोबारा करते हैं, उसका फुल प्रोसीजर को करते हैं, ठीक है, कि कैसे डिवीजन करते हैं। तो आइए बच्चों उसी डिवाइड को हम यहां पर फुल प्रोसीजर में करते हैं। वहां था 1200 डिवाइडेड बाय 2, तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यहां पर देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें पहला नंबर देखिए यहां पर क्या लिखा है, 1। अब 2 के टेबल पर 1 आता है कि नहीं, आता है क्या बच्चों, नहीं आता है ना, 2 1 जा 2 हम पढ़े हैं, ठीक है। तो 1 छोटा है बच्चों, क्या 1 से भी छोटा कोई नंबर आता है क्या 2 के टेबल में, यस आता है ना। 2 0 जा 0, यहां से मल्टीप्लिकेशन टेबल स्टार्ट होती है, 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2। तो आप किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लगाओगे, मान लीजिए यहां पर ये देखिए यहां पर 1 लिखी है, आप 0 यहां पर लगाओगे तो भी उस नंबर का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो हमें यहां पर 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम मान के चलेंगे नेक्स्ट 2 1 जा 2, तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस बगल वाले नंबर को भी उसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया 1 और 2 12। अब बच्चों 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 आती है ना, 2 6 जा 12, देखिए 2 6 जा 12। तो अब हम 12 को 12 से माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 12 0, तो हम कुछ इस प्रकार क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट डिजिट है
यहाँ पर देखिए 0, तो हम ये 0 को भी यहाँ लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 0 आती है ना? मैंने कहा था 2 का हर मल्टीप्लिकेशन के स्टार्ट में 0 से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 0 सा 0। किसी भी नंबर को आप 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा, तो अब 0 माइनस 0 भी 0। अब नेक्स्ट ये 0 भी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जैसे पहले किया है 2 0 सा 0, 0 माइनस 0 क्रॉस, तो और कोई डिजिट बचा नहीं तो हम इसे क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमें 1200 को 2 से जब डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला? 600, यानी कि 1200 का हाफ 600 है। तो हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें सीखी है कि ब्रिक्स कैसे दिखती है, ब्रिक्स बनते कैसे हैं, ब्रिक्स बनने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ब्रिक्स से कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनते हैं, आर्क क्या होता है, ब्रिक्स कहां पर बनती है, ठीक है। हमने आज नया नंबर भी सीखा 100,000 यानी 1 लाख। फिर हमने छोटे छोटे कैलकुलेशन किए, मल्टीप्लिकेशन किए, डिवीजन किए। बच्चों, आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स को यहीं समाप्त करता हूं। आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।